تو آئیے آج جو کلام میرے دل پر ہے میرے ساتھ گنتی کی کتاب نکالیے گا، 13واں باب ہے اور اس کی 25ویں آیت سے میں کلام پڑھوں گا، لیکن مجھے اس کا تھوڑا کانٹیکسٹ آپ کو بتا دے دیجئے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ 13واں باب اور 14واں باب گنتی کی کتاب کا بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک انتہائی المناک چیپٹر ہے، ایک عبرتناک چیپٹر ہے، اور یہاں پر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ خدا نے بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالا، اور وہ ملک جس کا وعدہ سب سے پہلے خدا نے ابراہیم کے ساتھ کیا تھا کہ وہ ان کو ملک کنعان، ملک موعدہ، وعدہ کی سرزمین، دودھ اور شہد کا جو ملک ہے، جہاں برکت ہے، جہاں کثرت ہے، یہ خدا کا ویژن تھا ان کے لیے۔ لیکن یہاں پر ایک بڑا واقعہ ہوا کہ یہ جو مصر سے نکلے تھے، گنتی کی کتاب بیابان میں سفر کی کتاب ہے کہ وہ مسلسل ٹریول کر رہے تھے ملک موعدہ کی طرف، اور اب 13ویں باب میں چند کلومیٹر دور وہ رہ گئے تھے ملک موعدہ سے، بلکہ وہ بارڈر پر تھے۔ تو یہاں پر خدا نے موسیٰ کو کہا کہ ان سارے بنی اسرائیل کے قبیلوں میں سے ایک ایک نمائندہ لیڈر چن، اور ان کو ذرا ملک موعدہ میں بھیج، اور وہ جا کر دیکھیں کہ کیا جو میں نے وعدہ کیا تھا کیا وہ ویسا ہی ملک نہیں ہے۔ تو 12 لوگ وہ بنی اسرائیل کی نمائندگی کرتے ہوئے، تقریباً 30 لاکھ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ ملک کنعان میں گئے، اور 40 دن کے بعد واپس آ کر رپورٹ دینے لگے۔ اب دیکھیے 25ویں آیت سے، اور 40 دن کے بعد وہ اس ملک کا حال دریافت کر کے لوٹے، اور وہ چلے اور موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے پاس دشت فاران کے قادس میں آئے، اور ان کو اور ساری جماعت کو سب کیفیت سنائی، اور اس ملک کا پھل ان کو دکھایا۔ اچھا، یہ اتنا بڑا انگوروں کا گچھا 2 آدمی اٹھا کر لے کر آئے تھے، یعنی یہ سائن تھا کہ وہ ملک کتنا پھلدار ہے اور بابرکت ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ لیکن کہتے ہیں موسیٰ سے کہنے لگے کہ جس ملک میں تو نے ہم کو بھیجا ہم وہاں گئے، اور واقعی دودھ اور شہد اس ملک میں بہتا ہے، یعنی وہاں کثرت ہے۔ واقعی they were excited کہ ہاں واقعی ایسا ہے، خدا نے ٹھیک کہا۔ لیکن آگے جو لکھا ہوا ہے، اور یہ وہاں کا پھل ہے، اب 28ویں آیت کا آغاز دیکھیے، لیکن جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ زور آور ہیں۔ اب اگلی بات پر بھی غور کیجئے، لیکن
जो लोग वहां पर हैं वो जोर आवर है और उनके शहर बड़े बड़े फसीलदार हैं। हमने बनी अनाक को भी वहां देखा, यानी बड़े बड़े कद वाले लोगों को भी देखा, जिनमें जाति जूलियत की नस्ल के लोग भी। उस मुल्क के जनूबी हिस्से में तो अमालिकी आबाद है। अब ये जियोग्राफिकली भी बता रहे हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं कि इधर भी दुश्मन है, अमालिकी, हित्ती, यबूसी, अमोरी पहाड़ों पर रहते हैं, यानी चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। और साहिल पर यर्दन के किनारे किनारे कनानी बसे हुए हैं, दुश्मन। तब कालिब ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराया और कहा, चलो हम एकदम जाकर उस पर कब्जा करें, क्योंकि हम इस काबिल हैं। बाकी कह रहे हैं हम इस काबिल नहीं, कालिब कह रहा है हम इस काबिल हैं, और कि उस पर तसर्रुफ कर लें। लेकिन जो और आदमी उसके साथ गए थे वो कहने लगे, हम इस लायक नहीं कि उन लोगों पर हमला करें, क्योंकि वो हमसे ज्यादा जोर आवर हैं। इन आदमियों ने बनी इस्राइल को उस मुल्क की जिसे वो देखने गए थे बुरी खबर दी, और ये कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें गए। अच्छा, लफ्ज हम पर भी गौर कीजिए। हम उसमें से गुजरे, एक ऐसा मुल्क है जो अपने बाशिंदों को खा जाता है। इसका मतलब यह है कि बड़ा खतरनाक मुल्क है। वो तो उनके अपने शहरी कोई गलती कर ले तो उनको लटका देते हैं फांसी पे, अपने शहरियों अपने लोगों को नहीं वो छोड़ते। इतना खतरनाक मुल्क है, अपने बाशिंदों को खा जाता है। हम क्या हैं? और वहां जितने आदमी हमने देखे वो सब बड़े कदावर हैं। हमने वहां बनी अनाक को भी देखा जो जब्बार है और जब्बारों की नस्ल से, वही जाति जूलियत की नस्ल, तरास कद जब्बार, जाइंट्स। और हम तो इस आयत पर अगले हिस्से पर आपने गौर करना है, और हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे, क्या लिखा हुआ आपकी बाइबल में, जैसे टिड्डे होते हैं, और ऐसे ही उनकी निगाह में भी। मेरे अजीजों, आज पाकिस्तानी चर्च, पाकिस्तानी क्रिश्चियंस, ईमानदार बिलखसूस, उनके लिए बहुत अहम तरीन मैसेज मेरे पास, और ये मैसेज, इसका फोकस ये है कि अगर हम बतौर क्रिश्चियन सच्चाई से वाकिफ होंगे तो सच्चाई हमें आजाद करेगी। सच्चाई खुदा का कलाम है। अगर हम सच्चाई को नहीं जानते, हम ज़हनी तौर पर गुलाम रहेंगे, हम जहालत में रहेंगे, हम खुदा को, बाइबल को, खुदा के वादों को समझ नहीं सकेंगे कि हम कौन हैं, खुदा कौन है, और हम इस दुनिया के चैलेंजेस को फेस नहीं कर सकते। कलाम ये कहता है कि जब ये उस मुल्क से वापस आए, अरे इन्होंने आकर रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट इतनी डिस्करेजिंग थी, इतनी मायूस कुन थी, इतनी कमजोर थी कि ये लग ही नहीं रहा था कि ये वो लोग हैं जो बहरे कुल्ज़म में से गुजरे हैं। ये वो लोग हैं
जिन्होंने फिरौन के रथों को डूबते हुए देखा। ये वो लोग हैं जिनके लिए खुदा ने जंगें लड़ी, अमालेकियों को मारा। ये वो लोग हैं, इनका ईमान, इनकी ज़हनियत, इनका रवैया, इनका एटीट्यूड, इनकी जुबान, ये जैसे लगता है ये खुदा को जानते ही नहीं। और ये क्या कह रहे थे? अब सारा इतना इन्फ्लुएंस इन पर हो गया, हालात का, बड़े बड़े कदों का, फसीलदार शहरों का, बड़ी बड़ी जो चैलेंज थे उनका इतना असर था कि एंड में ये कहते हैं, हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं। अपनी ही निगाह में। अच्छा, ये जो लफ्ज टिड्डा है शायद आपको इंग्लिश में ग्रास हुपर, घाह घोड़ा, जिसकी पतली पतली टांगे और मिट्टी के अंदर वो उधर ही रहता है, छोटे। तो इन्होंने हालात को देखकर अपने अंदर खुद साख्ता सेल्फ इमेज बना लिया। और क्या था कि हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे। अच्छा, उन्होंने वड्डे कद वाले ने नहीं इन्होंने क्या, और टिड्डियो जो भाजो तुसी के थे करन आए जे, उन्होंने नहीं कहा। ये उनकी स्टेटमेंट नहीं थी, ये हालात को, उनके कदों को देखकर इन्होंने अपने मुतल्लक सेल्फ इमेज क्रिएट कर लिया, अपनी खुद साख्ता पिक्चर अपने अंदर बना ली, मेंटल पिक्चर। हम टिड्डे हैं, और ये ग्रास हुपर मेंटालिटी है जो इंसान के कद को बढ़ने नहीं देती। ये ग्रास हुपर मेंटालिटी है जो कहती मैं इस काबिल नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं तरक्की नहीं कर सकता। चैलेंजेस को देखती है आज बहुत सारे क्रिश्चियन इस सेल्फ इमेज की वजह से, जो उन्होंने खुद से बना लिया कि वो टिड्डे हैं, वो छोटे हैं, वो अनपढ़ हैं, वो इस मुल्क में तरक्की नहीं कर सकते। वो उनका विजन छोटा हो गया, उनका पर्सपेक्टिव छोटा हो गया, उनकी सोच छोटी हो गई, और गुलामाना ज़हनियत के साथ वो क्रिश्चियन जिंदगी गुजार रहे हैं। और ये ऐसी मेंटालिटी है, जब तक ये टूटेगी नहीं, जब तक खुदा हमें इससे आजाद नहीं करता, हम ग्रो नहीं कर सकते। अच्छा, इसका बड़ा सबब क्या था? इस मेंटालिटी का आगाज पता कैसे हुआ? कंपैरिजन। ये जो लफ्ज कंपैरिजन है कि ये कंपेयर करने लगे। क्या करने लगे? अगर आप पढ़ें तो कलाम कहता है कि ये अपना मुआवजा करने लगे। पहली बात, ये चैप्टर उनकी बेइत्तेकादी की तस्वीर है। खुदा ने सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का किया कि ये लोग बेइत्तेकाद हैं। इन्होंने क्या कहा? 28वीं आयत, ये जो लफ्ज लेकिन है, लेकिन जो लोग वहां पर है। अच्छा, लेकिन जो वर्ड है ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। ये कंजंक्शन है कि दो चीजों के साथ कंपेयर करते हैं। इन्होंने कहा हां, खुदा भी ठीक है, खुदा ने कहा है वो मुल्क ऐसा है, खुदा की स्टेटमेंट भी ठीक है, लेकिन हमारी स्टेटमेंट भी ठीक है जो हमने ऑब्जर्व किया। ये कंपैरिजन करने लगे। अरे कंपैरिजन क्या था? ये उनके कद का कंपैरिजन अपने कद के साथ करने लगे और ये टिड्डे हो गए। ये उनके फसीलदार शहरों का
हाँ, कंपैरिजन कर रहे थे कि उनके तो फसीलदार शहर हैं, हम तो बियाबान में रहते हैं। उनके तो बड़े बड़े घर हैं, हम टेंटों में रहते हैं। उनके पास बड़ी फौज है, हमारे पास कोई हथियार भी नहीं। वो मेजॉरिटी है, हम मिनोरिटी हैं। वो जोरावर हैं, हम कमजोर हैं। वो दराज कद हैं, हम छोटे कद के हैं। हाँ, ये कंपैरिजन ठीक है, ये रियलिटी थी। हाँ, ये टेंटों में रहते थे, ये गरीब थे, ये रियलिटी थी। हाँ, ये मिनोरिटी थे, वो मेजॉरिटी थे, ये रियलिटी है। लेकिन गलती कहां पर थी? गलती यहां पर थी कि उन्होंने लफ्ज हम उन्होंने उनके कद का मुआवजा अपने कद के साथ करना शुरू कर दिया। उन्होंने उनके पैसे का अपनी पॉकेट के साथ मुआवजा शुरू कर दिया। उन्होंने उनके फसीलदार बड़े घरों का मुआवजा अपने टेंटों के साथ करना शुरू कर दिया, और वो अपने साथ उनका मुआवजा कर रहे थे। लेकिन यीशु और कालेब, उनकी मेंटालिटी फर्क, उनकी स्टेटमेंट फर्क, उनकी ज़हनियत फर्क। ये मर्दे ईमान थे, ये मर्दे दुआ थे, ये खुदा को जानते थे। और ये क्या कहने लगे? यीशु ने उनका, कालेब ने उनका मुंह बंद करवाया, चुप रहो। अरे वो हमारी खुराक है। आओ एकदम जाकर उन पर कब्जा करें। गौर कर रहे हैं, वो तो हमारी खुराक है। ये एक मेंटालिटी है। मैं एक दिन एक चैनल देख रहा था कि एक शेर है और बहुत बड़ा गैंडा सामने से आ रहा है। इतना बड़ा कद उसका, इतना मोटा ताजा। शेर उसकी टांग के बराबर भी नहीं। लेकिन वो बता रहे थे, इसके बावजूद जब शेर उसको देखता है तो उसके कद को नहीं देखता, उसके वजन को नहीं देखता, उसकी ताकत को नहीं देखता। शेर जब उसको देखता है तो वो कहता है, ये मेरा लंच है, ये मेरा खाना है, इसको मैंने खाना है। अगर लॉयल मेंटालिटी, शेर अगर यही कहना शुरू कर दे कि मैं इसको ओवरकम नहीं कर सकता, इसका कद बड़ा, तो वो भूखा रह जाएगा। वो कभी भी उसको उस तरह से जो है शिकार नहीं कर सकता। याद रखिए, कालेब और यीशु, इन दोनों की तबीयत में असल ईमान था। ये खुदा को जानते थे। इन्होंने, लिखा हुआ है, उन्होंने कहा चलो अभी जाकर उन पर कब्जा करें। बल्कि वो कहता है खुदा हमारे साथ है। ये उसकी स्टेटमेंट थी। अरे यीशु ने, कालेब ने उनके कद को देखा, ये भी डर सकते थे। दोनों ने एक ही तरह के चैलेंज देखे। 10 लोग, उनकी स्टेटमेंट फर्क थी, उनकी रिपोर्ट फर्क थी। वो डरे हुए थे, वो टिड्डे बन गए। लेकिन ये 2 लोग, मसला ये था कि वो सारे हालात का कंपैरिजन अपने साथ कर रहे थे। लेकिन कालेब, यीशु, वो उनके कद का कंपैरिजन अपने कद के साथ नहीं बल्कि यहोवा के कद के साथ कर रहे थे। अरे वो जानते थे कि अरे ये रियलिटी है। हम छोटे हैं, हम गरीब हैं, हम टेंटों में रहते हैं, हम मिनोरिटी हैं, हम कमजोर हैं, हम थोड़े हैं। ये रियलिटी है। लेकिन अगर खुदा हमारे साथ है
फिर हम मेजॉरिटी हैं। अगर खुदा हमारे साथ है हम सुप्रीम पावर है। अगर खुदा हमारे साथ है तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। अगर खुदा हमारे साथ है तो यरीहो की दीवारें खुद टूटना शुरू हो जाएंगी। अगर खुदा हमारे साथ है तो कुलज़म में से रास्ते खुद बनना शुरू हो जाएंगे। अगर खुदा हमारे साथ है, ईमान हमारे अंदर है, बाइबल पर हम यकीन करते हैं, तो फिर हमारे अंदर ये मेंटालिटी होगी, फेथ होगा, फियर नहीं होगा। एक और बात, ये जो 10 लोग थे, लिखा इन्होंने बनी इस्राएल को आकर बुरी खबर दी। बैड न्यूज 4 मर्तबा आया है, बुरी खबर, बुरी खबर, बुरी खबर, बैड न्यूज, बैड न्यूज। और इतनी बुरी कि 14वें बाब की पहली आयत पढ़ें कि खबर सुनकर सारी रात लोग रोते रहे। आपको पता कितने लोग थे बियाबान में? 30-35 लाख लोग थे। बुरी खबर एक ही रात में हर घर में पहुंच गई। बुरी खबर बहुत तेजी से फैलती है, डिस्करेजमेंट बड़ी तेजी से फैलती है। बुरी खबर इतनी तेजी से फैलती है, उतनी अच्छी खबर नहीं फैलती। कालब की खबर नहीं फैली, यीशु का पॉइंट ऑफ व्यू आगे नहीं गया, मनफी। और खुदा ने आगे लिखा हुआ है 14वें बाब में, खुदा ने कहा कि ये जिन्होंने बुरी खबर दी है, जिन्होंने मेरी बाबत झूठ बोला, जिन्होंने मेरी बाबत लोगों को वर्ग लाया है, जिन्होंने लोगों के सामने मेरे कद को छोटा किया, जिन्होंने, बल्कि खुदा ने लिखा हुआ है, खुदा ने कहा इन्होंने मेरी तौहीन की अपनी बेइत्तेकादी की वजह से। इन्होंने आगे मुझे मिसप्रेजेंट किया, इन्होंने अपने बच्चों के सामने मेरे कद को छोटा किया, इन्होंने मेरे वादों को की तौहीन की, मेरी इंसल्ट की। मैं इनको नहीं छोड़ूंगा और आज ही रात मैं इनको कत्ल करूंगा, मैं इनकी अदालत करूंगा। इन्होंने बेइत्तेकादी फैलाई है और इन्होंने मेरी बाबत झूठ बोला है। याद रखिए, खुदा ने सख्त एक्शन लिया और उसी रात बुरी खबर फैलाने वाले मार दिए गए। इसलिए याद रखिए, अगर आपके अंदर ईमान नहीं है तो मुंह बंद रखना बेहतर है, बजाय कि आप डिस्करेजमेंट फैलाते रहें। अगर ईमान नहीं है तो फिर बेइत्तेकादी की बातें करना। अरे खुदा ने कहा कि ये कहा थे जब मैंने फिरौन के रथों को मारा, ये कहा थे जब मैंने इनके आगे कुलज़म को चीर दिया, ये कहा थे जब मैंने बियाबानों में मन बरसाया। ये इतनी जल्दी भूल गए इनका ईमान कि इन्होंने मुझे छोटा करने की, मेरे कद को, मेरी बाबत, मेरी शख्सियत, मेरे किरदार, मेरे वादों में शक फैलाने और बेइत्तेकादी फैलाने की का काम किया है। बल्कि इथों तक सी एक खबर सुन दे, उनका रिएक्शन पता क्या था? चलो लीडर बदलो, हम मिस्र को लौट चलते हैं, हमारी कब्रें यहां पर बनेगी। ये खुदा हमें, अच्छा वो कह ये रहे थे, खुदा सानू मरवाने ले आया है। खुदा और दराज कद लोगों के हाथों हमें मरवाने के लिए लाया। इतने इल्जाम खुदा पर, मूसा पर इतने इल्जाम है। ते इन्हों मिस्र याद आ रहा सी जे, मिस्र की हांडियां, मिस्र के खीरे। लेकिन इन्हों एक गल याद नहीं आई कि मिस्र में हमें कोड़े पड़ते थे, मिस्र के भट्टों पर हमारी नस्ल कुशी होती थी, मिस्र में
हम गुलाम थे, खुदा ने कितना बड़ा रहम हम पर किया कि उसने हमें छुड़ाया, उसने हमें निकाला, उसने हमें। लेकिन याद रखिए, ये बार बार मिस्र के बारे में क्यों बात करते थे? ये गुलामाना ज़हनियत, क्योंकि ये 400 साल उस गुलामी में रहे थे। ये मिस्र से तो निकल आए, लेकिन मिस्र इनके ज़हनों से नहीं निकल रहा था। ये गुलामाना ज़हनियत इनके साथ साथ थी, जो इनके ईमान को आगे बढ़ने नहीं देती थी, ये ग्रो नहीं करने देती थी, और इस मेंटालिटी के साथ ये जिंदा थे। और एक वक्त आया, खुदा ने कहा अब ये जो बार बार कहते हैं कि हम इस बियाबान में हमारी कब्रें बनेगी, अब यहां ही कब्रें बनेगी इनकी। ये ग्रास हुपर मेंटालिटी है। मुझे याद है सदर कैंट के इलाके में जब मैं 99 में चर्च प्लांट कर रहा था, तो वहां पर हमारे चर्च में एक भाई थे जो कॉर्पोरेशन में दरोगा थे। कोई 400 के करीब लोग हर सुबह वो उनकी ड्यूटियां लगाता था सफाई के लिए कैंट में। एक दिन उसने मुझे कहा, पाजी साहब तुसी इन्हां नूं टाइम दिया करो, इन्हां नूं बड़ी जरूरत है कोई इन्हां नूं कलाम सुनाए। वो सदर गोल चक्कर में सारे इकट्ठे होते, झाड़ू उनके हाथ में होते, मैं उनको इबादत करवाता हर रोज सुबह 5 बजे। ते मेरे कोलो दरखास्त लाते, कहते पाई साहब जरा दुआ दे करना। तो एक बुजुर्ग दरखास्त क्या थी, मेरी बेटी मेरा बेटा भी महकमे च लग जाए। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा बुजुर्गो आप अपने बच्चों के लिए उनको क्यों यही काम पे लगवाना चाहते हैं, पढ़ाना क्यों नहीं चाहते? ते मैनू कहंदे ने, बड़ी स्ट्रेंज स्टेटमेंट थी, मैं हैरान हो गया। कहंदे ते कलाम दा फैसला है। मैं क्या क्या कि तू खाक उड़ाएगा ते रोटी खाएगा, एक कलाम च लिखा है। मैंने कहा किसने आपको बताया ये कलाम में लिखा? कहता जी किसी ने बताया हमें, ये कलाम में लिखा हुआ है। ये जो झाड़ू हम लगाते हैं फेरते हैं, तू खाक उड़ाएगा और रोटी खाएगा। मैं कहा नहीं, ऐ लिखिया हो सकता तू खाक उड़ाएगा ते लोगों के सिरां च पाएगा, ये ते समझ आंदी गल। कलाम में ये नहीं लिखा। गौर कर रहे हैं कि मेंटालिटी, जहालत, जहां सच्चाई नहीं, जहां पर विजन नहीं, अरे ये मेंटालिटी है। मैं एक दफा एक जहाज में बैठा था, तो मुझे किसी ने, बड़ी फॉरेनर था, उसने जब उसको पता चला मैं पाकिस्तान से हूं, तो उन्होंने मुझे कहा हमने सुना है कि पाकिस्तान में लोग स्वीपर हैं, क्रिश्चियन सारे। तो मुझे दुख हुआ ये सुनकर। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये ओवरऑल एक डोमिनेटेड इमेज बाहर हर जगह पर हमारे मुल्क के महकमों में, इस वजह से कि हमारी मेंटालिटी इस तरह की। लेकिन याद रखो, ये गलत इमेज हमारे ज़हनों में, हमारा खुदा कुल कायनात का खुदा है, हमारा खुदा अब्राहम का खुदा है, इस्राएल का खुदा है, जो हमें सर ठहराना चाहता तुम नहीं, बरकत का मंबा है, सरफराजी का खुदा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम कहां हैं, हम किस मुल्क में हैं। अरे यूसुफ सफाई का काम ही करता था मिस्र में, लेकिन उसी मुल्क का वजीर आजम एक दिन बना दिया गया। दानियल, सदरक, मिशक, अबदनगो बुत परस्त मुल्क में थे, नाम बदल दिए गए, लिबास बदल दिए गए, सब कुछ बदल दिया, लेकिन इसके बावजूद उसी मुल्क में खुदा ने उनको बरकत दी और उनके लिए दरवाजे खोले और उनको सरफराज किया, क्योंकि उनकी खिड़की के दरवाजे यरूशलेम की तरफ खुलते थे। ये बात खुदा को जानने की, ये बात
खुदा को समझने की है कि खुदा कौन है। मैंने पहले आपको बताया कि अगर आप ईमान नहीं बोल सकते, कलाम पर आपका यकीन नहीं है, तो चुप रहना ज्यादा बेहतर है। आप अपने बच्चों में, मैंने एक दिन फैमिली में विजिट कर रहा था, तो वो बाप क्या कह रहा था अपने बच्चे को, ओ तुसी नहीं डॉक्टर बन सकते, अब मेरे को तो पैसा ही को नहीं, दुआवां का भी कोई नहीं जवाब मिलता। मैंने उस भाई को डांटा, मैंने कहा बच्चों में खुदा के बारे क्या इमेज बना रहे। ज़बूर 78 में खुदा ने ताकीद की कि अपने बच्चों को सिखाओ, क्या सिखाओ, दैट ट्रस्ट इन द लॉर्ड, कि वो खुदा पर यकीन करें, वो बाइबल पर यकीन करें, वो खुदा के वादों पर यकीन करें। वो जो कुछ, अरे फर्क ये था कि जो 10 लोग थे उन्होंने उसका यकीन किया जो उन्होंने देखा, और उनके अंदर सेल्फ इमेज बना, और उनकी गुलामाना मेंटालिटी जो कह रही थी वो उस पर यकीन कर रहे थे। लेकिन यशू और कालेब उसका यकीन कर रहे थे जो खुदा ने अब्राहम को कहा था कि ये मुल्क मैंने तुम्हें दे दिया, जो खुदा ने मूसा को कहा था। वो खुदा के वादों का यकीन कर रहे थे, वो बाइबल का यकीन कर रहे थे, वो सच्चाई का यकीन कर रहे थे, वो खुदा के बारे में जानते थे कि वो कौन है। वो जानते थे कि हमारा खुदा बादशाहों का बादशाह, सल्तनतों पर हाकिम, अरे कादरे मुतलिक, इन कंट्रोल, दरवाजे खोलने वाला, बरकत देने वाला, सरफराज करने वाला, तरक्की देने वाला, अब्राहम का खुदा